तो आज की हमारी कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी शुरू होती है एक धनी सेठ से। सेठ बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, सभी की मदद करते, यज्ञ किया करते थे। कोई भी घर में आता तो भूखा नहीं जाता, पर कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। दिन बीतते गए और सेठ और सेठानी को गरीबी का सामना करना पड़ा। सभी साथी साथ छोड़ देते हैं। सेठ और सेठानी के पास खाने तक कुछ नहीं बचता है। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल को बेचा या खरीदा जाता था। जब बहुत तंगी हो गई तो सेठानी ने सेठ से कहा कि क्यों न एक यज्ञ बेच डालो। ये सुनकर सेठ बहुत दुखी हुए, लेकिन तंगी के कारण बेचने का विचार बनाया। सेठ के यहाँ से 10 से 12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नगर था। वहाँ पे एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे और ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी के पास कोई दैवीय शक्ति है जिससे वह तीनों लोगों की बात को जान लेती हैं। सेठ ने सोचा कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपना यज्ञ उन्हीं के पास भेज देता हूँ। रास्ता लंबा होने के कारण सेठ ने सोचा सुबह जल्दी निकलते हैं, जिससे रास्ते में धूप ना मिले। लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण सेठ जी नहीं पहुँच पाते और रास्ते में ही धूप मिल जाती है। तभी सेठ को एक कुआं दिखा और वहाँ पे अच्छे पेड़ की छांव भी थी। सेठ ने सोचा यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और सेठानी ने जो रोटी बांध कर दी है उसे भी खा लेता हूँ। सेठ लोटा में रस्सी बांधकर कुएं से पानी निकालते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं और जैसे ही रोटी खाने के लिए निकालते हैं तभी सामने एक लाचार पड़ा हुआ कुत्ता देखते हैं। वह बहुत भूखा होता है। सेठ को दया आ जाती है और एक एक करके सारी रोटियां कुत्ते को खिला देते हैं। खुद पानी पीकर बचा हुआ रास्ता तय करते हैं और शाम ढलने से पहले ही सेठ कुंदनपुर पहुंच गए। कुंदनपुर पहुंचते ही सेठ धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे। धन्ना सेठ ने सेठ का स्वागत किया और पूछा कैसे आना हुआ। तो सेठ ने अपनी कहानी बताई और कहा मैं यज्ञ बेचने आया हूँ। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आती है और सेठ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं यज्ञ नहीं महायज्ञ बेचिए। सेठ यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही हैं। सेठ को यही लगता है कि इतने दिनों से मैं तंगी में हूँ, कोई भी यज्ञ नहीं किया, फिर भी कह रहे हैं महायज्ञ बेचो। ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तभी सेठानी ने सेठ को समझाया और कहा जब रास्ते में आ रहे थे खुद रोटी ना खाकर एक भूखे कुत्ते को खिला दिया, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ बिना कुछ बोले हवेली से बाहर आ जाते हैं और कुंदनपुर की एक धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम तक घर पहुंचते हैं तो सेठानी पूछती हैं तो वो सारी बात बताते हैं। सेठानी बातें सुनकर कहती हैं भगवान सब भला करेंगे। यही सब बातें करते करते रात हो जाती है। सेठानी जैसे ही दिया जलाने के लिए दलान में आती हैं, उनको रास्ते में एक ठोकर लगती है। वो जैसे तैसे संभलती हैं और दिए से नीचे देखती है तो एक पत्थर पड़ा होता है। पत्थर में एक लोहे का कुंदा लगा होता है। वो यह देखकर घबरा जाती हैं और सेठ को बुलाती हैं। सेठ ये पत्थर देख के सोच में पड़ जाते हैं। सेठ और सेठानी ये सोचने लगते हैं अभी तो यहाँ पे बराबर ज़मीन थी, अब ये पत्थर कहाँ से आ गया। दिया की रोशनी से बहुत ध्यान से देखा तो पता चलता है कि ये किसी चीज का ढक्कन है, कोई चीज इससे बंद है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और वहां पे एक सुरंग थी। उस सुरंग में जाने के लिए सीढ़ियां भी निकली थी। बड़ी ही सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लेकर उतरने लगे। कुछ सीढ़ियां ही उतरी थी तभी सामने से इतनी तेज प्रकाश आया उनकी आंखें बंद होने लगी और सेठ देखते हैं कि उनके सामने हीरे और जवाहरात जगमगा रहे हैं। यह देखकर सेठ और सेठानी निशब्द खड़े रहते हैं। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में एक आवाज सुनाई देती है, ओ सेठ, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो तुमने खुद भूखे रहकर एक मरते हुए कुत्ते को रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई है, यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य आवाज को सुनकर बहुत खुश होते हैं और वहीं धरती पर माथा टेककर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो लोग दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, भगवान उसका फल जरूर देते हैं। और इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है।